हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम फिर बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 88, मतलब 88वां पेपर है आज हमें टोटल 88 डेज हो गए, जो कंटिन्यू शाम को 5:15 पे हमारे चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे पेपर डेली आता है 5:15 पे। इस पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है 4th ग्रेड में जो 15 क्वेश्चन है, कंप्लीट 15 क्वेश्चन हम करके आए। इसके लिए डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम। इंग्लिश सेंटेंस है और इसको हमें हिंदी रूपांतरण, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। लिखा है यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम, कि पहले आई कैम कि मैं आया उससे पहले तुम अपना काम पूरा कर चुके थे। मैं आया उससे पूर्व, क्या तुम, इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तुम्हारे कार्य की समाप्ति से पूर्व, पहले नहीं आया बाद में आया था, काम पहले पूरा हुआ है। मैं आया उससे पूर्व या उससे पहले तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, मनुष्य मतलब इंसान, योग्य का मतलब परफेक्ट या एबल, और बनाना मतलब मेक। प्रैक्टिस मेक ए मैन, देखो प्रैक्टिस सिंगुलर है तो मेक नहीं आएगा, मेक्स आएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये सेंटेंस सही है। और लिखा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये भी राइट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन, मैन नहीं है यहाँ पर, ओनली एक आदमी की बात हो रही है। इस मैन का मतलब हो गया प्लूरल। अब देखो मैन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है कि प्रैक्टिस ये राइट है या फिर ये राइट है या फिर दोनों ही राइट है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ये भी राइट है और प्रैक्टिस ये भी राइट है। ये जो PRACTIC जो हम जनरली हम डेली यूज करते हैं, ये है यूके का, यूके की जो इंग्लिश है, मतलब जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो है, जो हम जो हमारी इंडियन इंग्लिश है उसके अंदर हम यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। और ये प्रैक्टिस है, ये आता है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर। तो हम ज़्यादा कौन सी यूज करते हैं, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस की। ये वाला प्रैक्टिस हम यूज़ नहीं कर सकते, बाकी दोनों ही यहाँ पर राइट होते हैं, लेकिन हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन 3 की तरफ। नेक्स्ट है यह घाव जल्दी भर जाएगा। दिस वाउंड विल सून फिल मतलब कोई गड्ढा है उसको फिल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, घाव की बात हो रही है, उसको रिकवर करना या हील करना कहा जाता है। दिस वाउंड विल सून हील। और शुड का मतलब चाहिए में चला जाएगा। विल क्विक नहीं, क्विक ऐसा मतलब तेज़ी से यहाँ से यहाँ तक क्विकली हो गया, जल्दी से, वैसे नहीं। सून मतलब जल्दी ही, कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही वो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ आप अपने क्वेश्चन आंसर भी देते रहें और लास्ट में टोटल करके आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और जिस टॉपिक में आपको डाउट आए, किस क्वेश्चन में डाउट आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सी इज़ ब्लैंक फॉर द जॉब, लेजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल और इलीगल। तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सी इज। अब देखो ये क्वेश्चन है वो जो ये PYQs है, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, उन्हीं क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लेके आते हैं। तो सी इज जॉब की बात हो रही है। अब जॉब का मतलब क्या हो जाएगा, योग्य, काबिल होना, और उसके लिए होता है एलिजिबल। किसी भी पोस्ट के लिए, जॉब के लिए एलिजिबल होना, योग्य होना, काबिल होना, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कन्फर्म्ड द ब्लैंक फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। साइट SIGST, CITE, SITE और स्लाइट। देखो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ और ये एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और हो सके तो हमारी 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर श्योर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर देख लेना, ये क्वेश्चन जरूर होगा। और ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 99% चांस है। तो देखो साइट का मतलब होता है नज़र, साइट का मतलब नज़र, CITE, और एक है SITE। इस साइट का मतलब होता है जगह, वो जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। और हमारे भी यहाँ किसका काम चल रहा है, कॉलेज बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइट। और इस स्लाइड का मतलब होता है हल्का, जैसे स्लाइड टर्न अहेड, एक हल्का मोड़ है, जैसे हल्का सा मोड़ आए फिर ऐसे, तो ये हल्का मोड़। और एक ऐसे डायरेक्ट टर्न आए और एक ये आ जाए, तो स्लाइड का मतलब होता है हल्का। नेक्स्ट है सी इन्वाइटेड एवरीवन ब्लैंक टॉम।
देखो ये क्वेश्चन है, सेम नहीं था, लेकिन ये जो ऑप्शन है ऐसे ऑप्शन आए थे। और अभी जो पटवारी एग्जाम हुई है सेकंड शिफ्ट, अगर कोई देख के आया तो वो कंफर्म करेगा कि ये ऐसा क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, मतलब एक्सेप्ट से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजेबल है, जैसे एडवाइस वर्ड भी मैंने बताया आपको, और एक्सेप्ट है, ऐसे वर्ड है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखो एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी की उम्मीद करना, एक्सेप्टेड ये एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब EXCEPT और एक ACCEPT, एक्सेप्ट है दोनों, और ये है एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, किसी की उम्मीद करना कि मैं उसके आने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ शायद वो आ सकता है, आने की उम्मीद कर रहा हूँ। ये एक्सेप्ट करना स्वीकार करना, और ये एक्सेप्ट करना मतलब सी इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट टॉम, सिवाय बजाय टॉम को छोड़कर उसने सबको इनवाइट किया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है चूज द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, डोंट ब्लैंक ओवर द पास्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। VEIL वेल का मतलब होता है घूंघट, WAIL वेल का मतलब होता है रोना, विलाप करना, दुख करना, VALE वेल का मतलब होता है घाटी, और WELL वेल का मतलब होता है अच्छा, ऑल इज वेल, वेल वाला WELL वेल, और WELL वेल कुआ भी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो पास्ट है, जो बीत गया, उसको लेकर कभी भी रोना, विलाप करना, दुख नहीं करना चाहिए, WAIL वेल। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पारिभाषिक जो हमारी ग्लोसरी टॉपिक है वहाँ से लिया गया। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार, मानव अधिकार, सहकारी अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार। नेक्स्ट है डेली रजिस्टर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। डेली रजिस्टर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है हाजिरी पत्र, परिपत्र, दैनिक रजिस्टर और रजिस्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैनिक रजिस्टर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट और अनअवॉइडेबल। तो अपरिहार्य का मतलब जिसको परिहार नहीं किया जा सकता, मतलब छोड़ा नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। मसौदा, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट, नोटिंग, लेटर, कमेंट। तो मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा यहाँ से, ड्राफ्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी का अर्थ इनमें से कौन सा है। स्टैट्यूटरी का हिंदी अर्थ पूछा है, पक्का, पट्टा, आदेशात्मक, संवैधानिक। तो स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, संवैधानिक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है गजेटेड हॉलीडे को हिंदी में क्या कहा जाता है, सरकारी छुट्टी, गैर सरकारी छुट्टी, राजपत्रित छुट्टी या प्रशासनिक छुट्टी। देखो गजेटेड ऑफिसर क्या होता है, राजपत्रित होता है, हॉलीडे का मतलब छुट्टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एफिडेविट को हिंदी में क्या कहा जाता है, परिशिष्ट, दस्तावेज, शपथ पत्र, त्याग पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शपथ पत्र, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ग्रांट हेतु हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ग्रांट हेतु, ग्रांट को हिंदी में क्या कहा जाता है, उपदान, अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि या अनुदान। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुदान। तो ये था हमारा पेपर। अपने मार्क्स आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्लास को लाइक ज़रूर करें, जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।